नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी जीडीएस 2026 के लिए फॉर्म भरा था, तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2026 और नए नोटिफिकेशन के बारे में। इस एक्सप्लेनर में हम जीडीएस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर खबर और थर्ड लिस्ट के इंतजार को एकदम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट की तरफ से जल्द ही जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2026 जारी होने वाली है। जिन कैंडिडेट्स का नाम फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अक्सर दो लिस्ट आने के बाद हम थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन नई जानकारी के अनुसार जिन सीटों पर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं, उनकी जगह अब ये थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उम्मीद अभी पूरी तरह से कायम है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट की, लिस्ट में देरी के कारणों की, स्टेट वाइज वैकेंसीज की, सिलेक्शन के असली आधार की और हाँ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स और वार्निंग्स की भी। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2026 और आखिर इस लिस्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये थर्ड लिस्ट अब तक आ क्यों नहीं रही है। हर कोई इसी का इंतजार कर रहा था ना कि अप्रैल के एंड में लिस्ट आ जाएगी। तो आखिर पेंच फंसा कहाँ है? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड कारण है। असल में दूसरी मेरिट लिस्ट 11 अप्रैल को आई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 27 अप्रैल थी। अब होता क्या है कि कई कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते ही नहीं हैं, क्योंकि पोस्टिंग घर से बहुत दूर मिल जाती है। कुछ के 10वीं के मार्क्स उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मैच नहीं करते, तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। अब 27 अप्रैल को जब ये प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद हर पोस्टल सर्कल को हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजनी होती है कि कितनी सीटें खाली रह गईं। इसी खाली सीटों की रीकैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। डिपार्टमेंट को एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए, इसलिए ये कुछ दिनों की देरी बिल्कुल नॉर्मल है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है राज्यवार वैकेंसीज और आपके लिए बचे हुए अफसरों का दायरा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28,636। ये पूरे भारत में ग्रामीण डाक सेवक की कुल वैकेंसीज का आंकड़ा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। भले ही 2 लिस्ट आ चुकी हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि हजारों मौके अभी भी बाकी हैं। अगर हम टॉप 5 राज्यों की बात करें जहां सबसे ज्यादा मौके हैं, तो वो हैं महाराष्ट्र 3,553 सीटों के साथ, फिर उत्तर प्रदेश में 3,169, पश्चिम बंगाल में 2,982 और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी 2,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इन राज्यों से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का दायरा सच में काफ़ी बड़ा है। और हाँ, बाकी राज्यों में भी अच्छी खासी सीटें खाली हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। आखिर इस सिलेक्शन का असली आधार क्या है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर 1737/2025 जीडीएस एकदम क्लियर है। सिलेक्शन के नियम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सब कुछ एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत हो रहा है। इस बार भी मेरिट लिस्ट पूरी तरह से 10th के मार्क्स के आधार पर ही बनाई जा रही है। कोई एग्जाम नहीं लिया गया है। सिर्फ 10th के मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ एक्यूरेसी 4 डेसिमल पॉइंट्स तक कैलकुलेट की जाती है। मतलब 92.1234% और 92.1235% के बीच का जो आखिरी डिजिट है ना, वो भी आपका सिलेक्शन तय कर सकता है। इसलिए अगर आपका परसेंटेज थोड़ा कम है, तब भी चांस है। खासकर रूरल एरिया कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, लाखों कैंडिडेट्स हैं। क्या होगा अगर 2 कैंडिडेट्स के परसेंटेज एकदम सेम टू सेम हो जाएं, एकदम 4 डेसिमल पॉइंट्स तक? इसे टाई कहते हैं। ऐसे टाई को तोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के पास बहुत ही स्ट्रिक्ट टाई ब्रेकिंग रूल्स हैं। ये रूल्स कैसे काम करते हैं? अगर परसेंटेज टाई हो जाए, तो सबसे पहले उस कैंडिडेट को प्राथमिकता मिलेगी जिसकी उम्र ज्यादा है। अगर उम्र भी सेम है, तो फिर कैटेगरीज के हिसाब से प्रेफरेंस मिलती है। यानी सबसे पहले एसटी फीमेल, फिर एससी फीमेल, उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आखिर में अनरिजर्व्ड फीमेल। इसका मतलब यह है कि कुछ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स से आने वाले कैंडिडेट्स के पास ऐसे टाइट सिचुएशंस में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चांस होता है। फाइनली हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, महत्वपूर्ण तिथियां और कुछ बहुत ही जरूरी चेतावनियां जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, 10 अप्रैल को दूसरी लिस्ट आई थी और 27 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हुआ। पुरानी भर्तियों का पैटर्न देखें तो वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद अगली लिस्ट आने में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट मई के अंत या जून की शुरुआत में आ सकती है।
तो अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, तो आपको एकदम प्रोएक्टिव रहना होगा। नाम आने के बाद वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 15 दिन मिलते हैं। इसलिए अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखिए। आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार या पैन, कास्ट सर्टिफिकेट एकदम सही फॉर्मेट में, और अगर एप्लीकेबल हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। कोई भी एक डॉक्यूमेंट कम हुआ ना तो समझ लीजिए मौका हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, एक जरूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर रोज नई डेट्स उड़ती रहती हैं। प्लीज बार बार फेक न्यूज या गलत डेट्स पर भरोसा मत करें। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट यानी indiapostgdsonline.government.in से ही अपडेट चेक करें। अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। और आखिर में बस इतना कहूंगा कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में भी नहीं आता तो परेशान मत हो, आगे और भी वैकेंसीज आती रहती हैं। इंडिया पोस्ट लगातार कई सप्लीमेंट्री लिस्ट्स निकालता है। अपनी तैयारी रखें और सकारात्मक रहें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।